स्वस्थ हो, मस्त भी हो, तो आ जाओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट साइंस चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का बहुत अच्छे से करेंगे। देखो किस तरीके से। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश क्या है। व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं जिसमें अंधेरा होता है, तो वहाँ पर हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण है वहाँ पर प्रकाश नहीं है, इस वजह से वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। जब हम उस कमरे में टॉर्च जला दें, बल्ब जला दें, या फिर कोई ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, अगर ऐसी वस्तु को वहाँ पर जला दिया जाए, जैसे माचिस की तीली जला दी जाए, तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इसका अर्थ है कि वस्तु जब हमें दिखाई देती है तो उसके लिए प्रकाश आवश्यक है। तो प्रकाश है क्या? प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 गुणा 10 की घात 8 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इतनी चाल से प्रकाश चलता है, यानी 1 सेकंड में 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर चलता है प्रकाश। अच्छा, तो ये तो बात थी कुछ थोड़ी बहुत प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश बेसिकली एक ऊर्जा ही है और कुछ नहीं। अच्छा, अब हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो ध्यान से सुनते जाइए भाई, प्रकाश का परावर्तन है क्या। दोस्तों स्टूडेंट्स देखो, अगर ये कोई मान लीजिए प्लेन मिरर है, ये कोई प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, समतल दर्पण है कोई। अगर प्रकाश इस समतल दर्पण पर तिरछा आपतित हो, जैसे इस तरीके से, मान लीजिए प्रकाश इस तरीके से इस दर्पण पर आ रहा है, तो होता क्या है? जैसे ही प्रकाश इस समतल दर्पण की सतह पर आपतित होता है, आता है, तो यहाँ से इस दर्पण से टकराकर और इस तरीके से परावर्तित हो जाता है, इससे टकराता है और वापस इस तरीके से चला जाता है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर एक माध्यम था वायु, मतलब
एयर। और यहाँ पर भी ये प्रकाश वापस लौट के जा रहा है, यहाँ पर भी क्या है, वायु यानी एयर है। मतलब प्रकाश आया एयर में, वायु में, और दर्पण की सतह से टकराकर और वायु में ही वापस चला गया। कहने का मतलब ये हुआ, जब प्रकाश किसी एक माध्यम में आता है और किसी चमकदार सतह से टकराता है और वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इसी क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो हम कह सकते हैं, जब प्रकाश किसी माध्यम में आता है और चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना, यही होता है प्रकाश का परावर्तन। सो आई होप कि परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, ये क्या है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता? तो ध्यान से सुनते जाइए, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल वे में। ध्यान दें इधर, मान लीजिए ये है कोई प्लेन मिरर, ये है कोई प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण है कोई, और इस समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है, ठीक, और इस दर्पण की सतह से टकराकर इस तरीके से वापस जा रही है। प्रकाश की किरण कोई आ रही है दर्पण पर और टकराकर वापस इस तरीके से लौट के जा रही है। कहने का मतलब प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक। ध्यान दिया जाए इधर, तो जो आने वाली किरण है इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। अच्छा, जो वापस जा रही है टकराकर, इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण को कहा जाता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और परावर्तित किरण को कहते हैं रिफ्लेक्टिव रे। रिफ्लेक्टिव रे कहते हैं, ठीक। और जिस बिंदु पर किरण आ रही होती है, यानी दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है किरण आकर, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते हैं। अच्छा, ठीक। और क्या? आपतन बिंदु मतलब इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं इसको। और इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको, इस चीज को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एक और टॉपिक, जिसका नाम है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम आपको समझने पड़ेंगे। ये क्या होते हैं परावर्तन के नियम? यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको समझना पड़ेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको समझना पड़ेगा।
ये क्या होते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से सुनते रहिए, बहुत ही आसान चीज, ध्यान से सुनना भाई। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं परावर्तन के? परावर्तन के होते हैं दो नियम। कौन कौन से हैं? आइए सुनिए ध्यान से। पहला नियम क्या है? नंबर 1, ये जो आपतित किरण आपको दिखाई दे रही है और ये दिखाई दे रही है परावर्तित किरण, और ये क्या है? आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर और इस प्लेन के साथ में अगर लंब खींच दिया जाए तो इसको कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब कहे तो नॉर्मल कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है, यानी अभिलंब। अच्छा चलो, ये भी बात समझ में आ गई। ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये आपतन बिंदु है। अगर इस आपतित किरण को देखा जाए, परावर्तित किरण को देखा जाए और आपतन बिंदु पर खींचे गए इस अभिलंब को देखा जाए तो ये सभी की सभी तीनों चीजें, कौन कौन सी तीनों चीजें? आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों चीजें एक ही तल में होती हैं। और यहाँ पर देख पा रहे होगे ये तीनों चीजें इस बोर्ड के तल में हैं, यानी एक ही तल में होती हैं। कौन कौन सी चीजें? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, ये तीनों चीजें एक ही तल में होती हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों चीजें एक ही तल में होती हैं। चलो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा नियम क्या होता है? तो दूसरा नियम क्या होता है? ध्यान से सुनो। दूसरा नियम क्या है? सुनो ध्यान से। दूसरा नियम क्या है? यहां पर आप देख रहे होंगे आपतित किरण को और परावर्तित किरण को और किसको? इस अभिलंब को। तो यहां पर देखा जाए तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कुछ कोण बन रहा है, मतलब ये वाला कोण। इस वाले कोण को क्या कहा जाता है? इस वाले कोण को कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से डिनोट किया जाता है। और ये है परावर्तित किरण। इस परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच में यहाँ पर ये कोण बन रहा है, इसको कहते हैं परावर्तन कोण, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल r से। तो ये है आपतन कोण और ये है अपवर्तन कोण। आपतन कोण किस किस के बीच का होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का होता है। और परावर्तन कोण किस किस के बीच का होता है? परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का होता है। तो अब समझिए दूसरा रूल क्या है परावर्तन का। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, ये हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। कौन कौन चीज? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये है परावर्तन का एक और नियम। तो दो नियम हमने सीखे, कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा रूल हमने समझा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब समझिए रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। अब आएगा समझ में ये वाला टॉपिक। चलो भाई, क्या है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज? ये आपतित किरण है। इस समय मान लीजिए OA आपतित किरण है
और AB परावर्तित किरण है। OA आपतित किरण और AB परावर्तित किरण है। इस समय अगर कहीं ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि BA को आपतित किरण मान लिया जाए। किसको आपतित किरण मान लिया जाए? BA को मान लिया जाए आपतित किरण। तो ऐसी स्थिति में AO क्या बन जाएगी? AO बन जाएगी परावर्तित किरण। मतलब अगर आपतित किरण OA है उस समय परावर्तित किरण होगी AB, और इसके विपरीत अगर देखा जाए BA को आपतित किरण मान लिया जाए तो AO क्या बन जाएगी? परावर्तित किरण। क्यों बन जाएगी? इसलिए बन जाएगी क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर ये भिन्न भिन्न होते तो ऐसा होना संभव नहीं होता। ऐसा तभी संभव हो पाया क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। इसलिए अगर इसको आपतित किरण BA को आपतित किरण मान लिया जाए, ऐसी स्थिति में AO क्या बन जाएगी? परावर्तित किरण बन जाएगी। सो इसी रूल को कहते हैं उत्क्रमणीयता। किसकी? प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, इसी को कहा जाता है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। सो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे।